देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुलगाम में आतंकी हमला, 2 प्रवासी मजदूरों की मौत, घाटी में सर्च ऑपरेशन हुआ तेज। सूरत में बारिश से हाहाकार, 24 घंटे में 24 इंच बारिश, कई राज्यों में जारी हुआ रेड अलर्ट। देश में खुलेंगे 11 फ्लाइंग स्कूल, पायलट ट्रेनिंग को मिलेगी रफ्तार, एविएशन सेक्टर को नई उड़ान। युवाओं को पीएम मोदी की नसीहत, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो, माफ करने की कही बात। पप्पू यादव पर शिकायत दर्ज, साधु वेश में प्रदर्शन बना विवाद, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लगे आरोप। देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर जारी है। गुजरात के सूरत में सिर्फ 24 घंटे में करीब 24 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं राज्य के कई अन्य क्षेत्रों में भी 10 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश के कारण गंगा, घाघरा और सरयू समेत कई नदियां उफान पर हैं। बलिया में सरयू नदी के तेज कटाव से एक ही दिन में 9 मकान नदी में समा गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात और केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है, जबकि असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए राहत कार्य लगातार जारी है। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। इडुक्की और कोट्टायम समेत कई जिलों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अलग अलग घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। इडुक्की जिले में तड़के हुए भूस्खलन में एक घर मलबे की चपेट में आ गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। उसके पति और बेटे को घायल अवस्था में सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कोट्टायम क्षेत्र से 2 अन्य लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भारी बारिश के कारण कई सड़कें बंद हो गई, नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने कई छोटे बांधों के गेट भी खोल दिए हैं और राहत एवं बचाव अभियान भी तेज कर दिया है। भारत मौसम विभाग ने इडुक्की, कोट्टायम, कन्नूर समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की भी अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो संदेश जारी करते हुए जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि वह बच्चों को माफ करना चाहते हैं और उन्हें अदालतों के चक्कर नहीं कटवाना चाहते। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और उन्हें सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन गुमराह युवाओं को सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया गया और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये बच्चे देश के ही हैं और इन्हें अपनाकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री ने युवाओं से गलतियों से सीखने, अपने सपनों पर ध्यान देने और देश के विकास में भागीदार बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश आगे तेजी से बढ़ रहा है और युवाओं का उज्जवल भविष्य ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए
मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। देश में अब एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन चुका है। अब पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा में धांधली करने वालों पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। नए कानून के तहत संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वालों को अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर पेपर लीक की वजह से दोबारा परीक्षा करानी पड़ती है तो उसका पूरा खर्च भी दोषियों से ही वसूला जाएगा। कानून में एआई के जरिए नकल, परीक्षा प्रणाली हैक करना, ऑनलाइन पेपर शेयर करना और साइबर फ्रॉड जैसे अपराध भी शामिल किए गए हैं। परीक्षा एजेंसियों, तकनीकी कंपनियों या अधिकारियों की मिलीभगत साबित होने पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार को ऐसे मामलों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का भी अधिकार होगा और जांच 2 महीने के भीतर पूरी कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी के आरोपों को लेकर शुक्रवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए और प्रतीकात्मक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन यह प्रदर्शन अब कानूनी विवाद में बदल गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता सूर्य मैथिली का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान धार्मिक प्रतीकों और भगवान राम की तस्वीर का ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिससे सनातन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि इस प्रदर्शन को विपक्ष के कई नेताओं का समर्थन प्राप्त था। शिकायतकर्ता ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। देर शाम हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों की मौत हो गई। आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताया है और उन्होंने कहा कि यह कायराना आतंकी हमला बेहद पीड़ादायक है और राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के साथ साथ मृतकों को श्रद्धांजलि और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की थी। बाद में दूसरे घायल श्रमिकों की भी मौत की पुष्टि हुई है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की तलाश में जुटी हैं। कुछ दिन पहले भी आतंकियों ने अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या की थी। लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने घाटी में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। देश में तेजी से बढ़ रहे एविएशन सेक्टर को नई उड़ान देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने पायलटों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए देश भर में 11 नए फ्लाइंग स्कूल खोलने की योजना बनाई है। इन संस्थानों के शुरू होने से भारत पायलट ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ेगी और छात्रों को विदेश जाने की जरूरत भी नहीं होगी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 7 एयरपोर्ट पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में देश को 30,000 से अधिक नए पायलटों की जरूरत होगी, क्योंकि एयरलाइंस अपने बड़े में सैकड़ों नए विमान शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। इस नए फ्लाइंग स्कूलों में शुरुआती चरण में 60 से 70 ट्रेनिंग विमान होंगे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 110 से 120 तक किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि रीजनल एयरपोर्ट्स पर फ्लाइंग स्कूल खुलने से छात्रों को किफायती और बेहतर प्रशिक्षण भी मिलेगा। महाराष्ट्र के वसई से कारोबारी दुश्मनी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
आरोप है कि 32 करोड़ रुपए के विवाद और कंपनी पर कब्जा करने के कथित साजिश के तहत एक उद्योगपति ने अपने ही बिजनेस पार्टनर की हत्या कराने की कोशिश की। 24 जुलाई को जेएमएस फाइल्स लिमिटेड के पार्टनर मोहन सिंह परमार पर कंपनी के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी। पहली गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन दूसरी गोली में मिसफायर हो गई, जिससे उनकी जान बच गई। पुलिस जांच में आरोप है कि कंपनी के ही पार्टनर सागर गिरीश भानुशाली ने 32 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने से बचने और कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए यह साजिश रची। सीसीटीवी कॉल डिटेल और फॉरेंसिक जांच के आधार पर पुलिस ने कथित शूटर, हथियार सप्लायर समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के सैन डियागो में एक F-35B स्टील्थ फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा मिरामार एयरबेस के पास हुआ, जहां विमान क्रैश होने के बाद जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। अमेरिकी मरीन कार्ड्स के मुताबिक हादसे से ठीक पहले पायलट ने इजेक्ट कर अपनी जान बचा ली और उसे मामूली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लैंडिंग के दौरान विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा और कुछ ही सेकंड बाद जमीन से टकरा गया। टक्कर के बाद बड़ा धमाका हुआ और मलबे से काला धुआं उठने लगा। मौके पर दमकल और राहत टीमों ने आग पर काबू पाया। F-35B दुनिया के सबसे आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। अमेरिकी मरीन क्राफ्ट्स ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।